आपके पास कॉमा के बाद रेट आ गया। अनलाइक अमेरिकन बिजनेसेस का कंपैरिजन रेट के साथ आप इन तीनों को क्रॉस आउट करो। यहाँ पे क्या आपके पास रेट इज़ मोर देन हाफ, रेट कैन नॉट बी हाफ, रेट कैन नॉट बी फास्ट, रेट कैन नॉट बी स्लो, तो आप इसको भी क्रॉस आउट करो। ई आपके पास आंसर। ओके, ए बी सी बहुत इजी एलिमिनेशन है। अगर 3 इजी एलिमिनेशन हो तो 2 आंसर चॉइसेस, लास्ट आंसर चॉइसेस थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या ट्रिक है? रेट कैन नॉट बी हाफ, रेट कैन नॉट बी फास्ट, रेट कैन नॉट बी स्लो, बैंक अकाउंट कैन नॉट बी रिच, पर्सन कैन बी रिच, पर्सन कैन बी टॉल, हाइट कैन नॉट बी टॉल। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। फर्दर आप ये भी देखो कि आपके पास कंस्ट्रक्शन क्या है, डी में क्या कंस्ट्रक्शन है, प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशनल मॉडिफायर्स किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं, मॉडिफायर्स किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं। आपके पास ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब ये है कि आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट पे एंड होगा। तो ठीक है, यहाँ पे बिजनेसेस पे एंड हो रहा है, साथ मॉडिफायर्स अटैच हो सकते हैं। ये आपका नाउन, ये आपके पास मॉडिफायर। आपके पास कौन सा मॉडिफायर है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर सिंगल वर्ड मॉडिफायर, तो जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसके आप कहाँ पे प्लेस करते हो? सिंगल मॉडिफायर, सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स एडजेक्टिव जो होते हैं आप उनको नाउन से पहले प्लेस करते हो। तो यहाँ पे आपको फेलिंग पहले प्लेस करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपल फ्रेजेस को उनको कहाँ पे प्लेस करते हैं? अगर आपके पास पार्टिसिपल फ्रेज हो, दैट इज पार्टिसिपल के साथ आपके पास कुछ और प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह लगा हो, कुछ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ हो, तो फिर क्योंकि वो फ्रेज बन जाता है हम लोग नाउन के बाद प्लेस करते हैं। लेकिन सिंगल वर्ड मॉडिफायर नाउन को मॉडिफाई करे तो आप उसको पहले प्लेस करते हो। अगर बिजनेसेस है जिस तरह यहाँ पे नाउन, उससे पहले आपके पास एडजेक्टिव्स लगे भी हुए हैं तो फिर भी आप पहले प्लेस करो। किस तरह? बिजनेसेस, विच बिजनेसेस? अमेरिकन बिजनेसेस। विच बिजनेसेस? मेन स्ट्रीम बिजनेसेस। किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं कि बिजनेस को अमेरिकन मॉडिफाई कर रहा है और फिर ये एक बड़ा नाउन बना रहा है, उसको मेन स्ट्रीम मॉडिफाई कर रहा है। तो फिर ये भी आपके पास एडजेक्टिव था तो एक और एडजेक्टिव आ जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। इस कंस्ट्रक्शन में एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, बस ये होता ये जाता है कि ये बड़ा नाउन होता जाता है। लेकिन सिंगल वर्ड मॉडिफायर आप उससे पहले प्लेस करो। ओके, सेकंड आप ये देखो कि आपके पास ये वाली कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इनकरेक्ट है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्बिंग इज ऑलवेज इनकरेक्ट अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पे फुल स्टॉप प्लेस कर सको। जिस तरह आई टुक द पिक्चर ऑफ जो प्लेइंग हॉकी, सॉकर, क्रिकेट, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे आई टुक द पिक्चर ऑफ जो, मैं इसको यहाँ पे एंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एंड कर सकता हूँ तो फिर मेरे पास प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्बिंग करेक्ट होगा। अगर आपके पास ये वाला केस नहीं, फिर क्या केस होगा कि ऑफ प्रेपोजिशन इसका एम्फेसिस वर्बिंग पे है। अगर एम्फेसिस वर्बिंग पे है तो फिर आप वर्बिंग को मिट कर नहीं सकते और फिर आपके पास कंप्लीट सेंटेंस रहेगा नहीं। तो फिर क्या है आपके पास? रेट ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस, विच बिजनेसेस? द वन फेलिंग। ओके, लेकिन ये आपके पास इस तरह का मॉडिफायर है जिसको अगर आप ओमिट कर दो तो फिर आपके पास मीनिंग बनता नहीं है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास मीनिंग बनता है आई टुक द पिक्चर ऑफ जो प्लेइंग हॉकी। रेट ऑफ बिजनेसेस इज मोर देन हाफ। नहीं, हम लोगों को फेलियर एम्फेसिस था, फेलियर पे, अगर फेलियर पे एम्फेसिस था तो मैं इसको ओमिट नहीं कर सकता था। ओके, अगर 3 आंसर चॉइसेस, और बहुत दफ़ा ये अनलाइक में ही होता है कि 3 आंसर चॉइसेस बहुत इजी एलिमिनेशन। इजी एलिमिनेशन किस तरह कि आपके पास मॉडिफायर्स बीच में आ सकते हैं और इन सारे मॉडिफायर्स की डायरेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। जब हम लोगों ने ये देखा तो हम लोग सी को एक और तरीके से क्रॉस आउट कर सकते हैं। हाँ, वेयर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इन विच ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ओके, लेकिन ये वेयर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन ये बहुत सटल, बहुत देर बाद इसको आपको देखना चाहिए। पहले तो आप क्या देखोगे? आप ये देखो कि
businesses, mainstream American businesses now, unlike x, y, x और y का कंपैरिजन होता है और x और y दोनों नाउन होने चाहिए, तो नाउन्स का कंपैरिजन होता है। बिजनेसेस का कंपैरिजन फेलियर रेट इज इक्वल टू रेट। तो ये 3 इजी एलिमिनेशन थी। आप ये देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ई में देखो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ पे आपके पास प्लूरल वर्ब है, आपका सब्जेक्ट कहाँ? आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वांटिटी एक्सप्रेशन है, एक्सेप्शन होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज में आपको सब्जेक्ट मिलता है। बिजनेसेस क्योंकि प्लूरल है, मुझे प्लूरल वर्ब ही चाहिए था। क्या ही हम लोगों ने बात की? बात ही हम लोगों ने की कि हाफ आपका मोर देन हाफ या हाफ क्वांटिटी एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर आपको ये सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट आपको प्रपोजिशनल फ्रेज में मिलेगा। प्रपोजिशनल फ्रेज में सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। हाँ, प्रपोजिशनल फ्रेजेस नाउन से, प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट पे एंड होते हैं, तो ये नाउन डिफाइन करेगा। अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब मैं प्लूरल लूँगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो मैं सिंगुलर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास प्लूरल था तो मुझे प्लूरल वर्ब मिल गया। ओके, टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हो? आप एक फैक्ट को स्टेट कर रहे हो, तो फैक्ट को स्टेट कर रहे हो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हो, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस था। वाइल का भी यूजेज बिल्कुल ठीक तरीके से, अनलाइक का भी यूसेज ठीक है, इसमें अनलाइक के यूसेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनलाइक के बाद आपको नाउन मिलता है, यहाँ पे नाउन मिल रहा है, नाउन के साथ मॉडिफायर्स अटैच हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जीमर सेंटेंस करेक्शन में वाइल अगर आपने यूज़ किया तो सिर्फ या फिर वाइल के बाद विंग आएगा या फिर आपके पास कंप्लीट सेंटेंस आएगा, दैट इज़ क्लॉज होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाएंगे। ओके, और ये कौन सा क्लॉज होगा? ये आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दैट इज़ एडवर्बियल क्लॉज होता है। कुछ आपके पास एडजेक्टिव क्लॉजेज भी होते हैं, जिस तरह वेयर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज है। विच के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। दैट के बाद आपको, दैट अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा, क्योंकि दैट क्लॉज आपको एज अ नाउन क्लॉज भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर नाउन को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, एडजेक्टिवल क्लॉज। वाइल क्योंकि एक सबऑर्डिनेट है, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये एडवर्बियल होते हैं, नाउन को मॉडिफाई नहीं करते, इनका रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लॉज के साथ होता है। ओके, जिस तरह एडवर्ब का रिलेशनशिप वर्ब के साथ होता है, इसका भी रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लॉज, अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हो तो क्लॉज के वर्ब के साथ होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के वर्ब के साथ होता है। ओके, एडवर्बियल क्लॉजेज होते हैं। तो वाइल के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल सकता है, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा है, तो देख लो एक दफ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्री हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो कंट्रास्ट भी, हाँ कंट्रास्ट था, कंट्रास्ट के बेस में मुझे डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारी आंसर चॉइसेस में कंट्रास्ट के टूल ही यूज़ हुए थे। ओके, और क्या प्रॉब्लम थी? प्रपोजिशन, नाउन, वर्बिंग इनकरेक्ट होता है तो यहाँ पे इनकरेक्ट था। रेट कैन नॉट बी हाफ, यहाँ पे रेट हाफ था। सिंगल वर्ड मॉडिफायर था, फिर अगर सिंगल वर्ड मॉडिफायर था, एडजेक्टिव था, फ्रेज नहीं था, तो अब बिजनेस से पहले इसको लिख दो। तो ये सारी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ओके, वाइल को अगर देखना चाहते हो, वाइल के बाद विंग यूज़ होगा, क्योंकि वाइल कंट्रास्ट को शो करता है, साइमल्टेनिटी को भी शो करता है, लेकिन अगर वाइल के बाद विंग यूज़ हो गया तो कंट्रास्ट का फंक्शन आप डिस्काउंट कर सकते हो, साइमल्टेनिटी होल्ड रहनी चाहिए। अगर वाइल के बाद सब्जेक्ट वर्ब यूज़ कर दिया तो कंट्रास्ट हर हाल में होल्ड करना चाहिए, तो कंट्रास्ट था मेरे पास। ओके।